नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के लिए आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो केतु की चमक आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, 13, 14 और 15 अक्टूबर कर्क राशि के लिए किस प्रकार के रहेंगे और केतु कैसी चमक पैदा कर रहा है और कर्क राशि पर इसका क्या असर होगा, आइए जानते हैं। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, इन 3 दिनों में थोड़ा अपने कामकाज के मामले में किसी पर भरोसा मत करना। इस समय मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे दिन है, मैं ये कह रहा हूं कि इस समय आपको बहुत सारी चीजों में सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि अपने रिश्तों के कारण बहुत परेशान रही है, पर दोस्तों कर्क राशि वाले जातक को 14 और 15 तारीख को बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना है। इस समय वो अपने किसी साथी के कारण भी धोखा खा सकते हैं, कोई धन संबंधी धोखा हो सकता है। इस समय दोस्तों ध्यान रखने की अवस्था है। इस समय बेवजह विवाद होते हैं, बेवजह झगड़े टंटे होते हैं, तो ये ध्यान रखने का दिन है। ये एक प्रकार से एक खड्डा है जिसको पार करना है। इस समय ध्यान रखना चाहिए। इस समय यानी कि थोड़ा बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, तो आप ले लीजिए उस फायदे को। आप बेवजह रिस्क क्यों लेते हो? इस समय 13, 14 और 15 तारीख को रिस्क लेना थोड़ा ज़्यादा खराब पड़ता है। इस समय बेवजह अनावश्यक यानी कि डिगा जाता है, खड्डा पड़ जाता है। ये थोड़े सतर्कता के दिन है दोस्तों। इस समय यानी कि चोट चपट लग जाती है, बेवजह विवाद हो जाता है। तो इस प्रकार का दिन ये कह सकता हूं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये केतु की चमक के दिन है। जब केतु चमकता है ना तो दिखाई नहीं देता, तो इस प्रकार विवेकहीनता आ जाती है। ये थोड़ा दबाव आएगा इस दिन, यानी कि 14 और 15 तारीख को दबाव भी आएगा और दबाव के साथ गलती हो जाती है। तो गलती करने से बचे, ये निवेदन है मेरा। इस समय गलती होती है, कोई ना कोई गलती इस प्रकार की होती है कि हमारे से हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा मित्र कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, तो हम दुश्मन के खेमे में चले जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें इस समय देखने को मिल जाती है। ये केतु की चमक के दिन है। केतु प्रभाव युक्त रहेगा। केतु अपना प्रभाव कर्क राशि पर डालेगा। इस वजह से कर्क राशि वाले जातक थोड़ा सोचने समझने के मामले में गलती कर सकते हैं और थोड़े से यानी कि विवादात्मक कार्य भी कर सकते हैं। उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपने कार्यों के मामलों में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि इस समय उनके यानी कि फायदा होता होता बीच में अचानक गड़बड़ ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये इस प्रकार की घटनाओं के दिन है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 13, 14 और 15 तारीख थोड़े सतर्कता के दिन है। इस समय दोस्तों चोट चपट लगना और विवाद होना सामान्य चीज होती है। तो इस प्रकार की घटनाएं इस समय घट सकती है। केतु की चमक के कारण कर्क राशि वाले जातक यानी कि कोई गलत सौदा कर सकते हैं, कोई गलत चीज बेट कर निपटा सकते हैं। इस प्रकार की चीजें इस समय देखने को मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातक को इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर दबाव आ रहा है आपके ऊपर, दबाव आता ही है, इस समय थोड़ी उथल पुथल मचती है, धन का खर्च कर देता है व्यक्ति, अपने मनचाहे धन का खर्च कर देता है और यानी कि गलती कर जाता है। कोई गलती हो जाती है इस समय। गलती किस प्रकार की होती है ये मैं कह नहीं सकता, ये अलग अलग कुंडली पर निर्भर है, पर इस समय कोई ना कोई गलती कर जाता है व्यक्ति, कोई अप्रत्याशित कार्य हो जाता है, अप्रत्याशित घटना हो जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए मैं 2 उपाय बताऊंगा जो बड़े ही काम के हो सकते हैं। ये उपाय कर्क राशि वाले जातक को 13, 14, 15 तारीख को जीत दे सकते हैं। हालांकि कोई महत्वपूर्ण कार्य हो ना आपका 13, 14, 15 तारीख को, विशेषकर 13 तारीख को दोपहर के बाद से 14 और 15 तारीख को, तो थोड़ा उसको टालने की कोशिश करें, बाद में करना वो, क्योंकि इस समय किए गए कार्य का परिणाम थोड़ा बुरा ही होता है। इस समय छवि खराब नहीं पड़ती है, छवि खराब हो जाती है व्यक्ति की थोड़ा बहुत, यानी कि वो अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता। ये थोड़े मेले दिन है, तो इस प्रकार का प्रभाव इस समय उत्पन्न नहीं हो पाता। केतु की चमक के सामने आपकी चमक कहाँ ठहरेगी? केतु को तो ये चमकदार होता है, केतु की चमक बहुत तेज होती है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए इस प्रकार की घटनाओं के दिन है
और कर्क राशि वाले जातक को इस प्रकार की घटनाओं से बचना चाहिए कि केतु का थोड़ा प्रभाव इस समय उत्पन्न होगा और केतु के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत व्यक्ति गलती कर सकता है, थोड़ा विवेकहीनता आ सकती है और थोड़ा बहुत इस मामले में इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है जो गलती हो और त्रुटि हो, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है। ये केतु की चमक के दिन है और रिश्तों के मामलों में गलती हो सकती है, स्वास्थ्य के मामले में गलती हो सकती है, कोई चीज़ खरीदने में गलती हो सकती है, अप्रत्याशित घटना हो जाती है कभी कभी इस समय। दोस्तों इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए और 2 उपाय करने चाहिए। कर्क राशि वाले जातक को 13, 14 और 15 तारीख को महत्वपूर्ण कार्य हो तो टाल देना चाहिए। मैं बुरे दिन नहीं बता रहा, ये बुरे दिन नहीं है, ये सावधानी के दिन है। इस समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ये बता रहा हूं मैं, ये बुरे नहीं कह रहा, मैं बुरे नहीं समझना चाहिए। ये थोड़े सावधानी के दिन है इस समय, यानी कि व्यक्ति अपने रिश्तों के कारण, अपने जीवन साथी के कारण, अपने पत्नी पति के कारण थोड़ा परेशान होता है, अपने रिश्तों के कारण भी थोड़ा परेशान इस समय होता है। इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिलती है। दोस्तों 13, 14 और 15 तारीख को कुत्ते को भोजन देना चाहिए, कुत्ते को थोड़ा खाना खिलाना चाहिए, बढ़िया रहेगा। ये दिन एक प्रकार से स्वान को भोजन देना, कुत्ते को भोजन देना बढ़िया रहता है इस समय, तो उनको भोजन देना चाहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप इस दिन थोड़ा बहुत अपने हाथों से कुछ मामलों में इस प्रकार के अपने हाथों से ही दान देना चाहिए इस समय, इससे अपने हाथों से चारा खिलाओ गाय को तो ये बढ़िया रहेगा। इस समय अपने हाथों से थोड़ा दान करना बढ़िया रहता है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातक को भगवान शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ पर पूजा करनी चाहिए, तो ये बढ़िया रहेगा। तेल का दान करना चाहिए, तो ये चीज़ें बढ़िया रहेगी कर्क राशि वाले जातक के लिए। कर्क राशि के थोड़ी केतु की चमक पड़ रही है और केतु की चमक के कारण वो अपने शुद्ध बुद्ध खो सकते हैं, गलती कर सकते हैं, थोड़ा आकर्षण हो सकता है और आकर्षण के कारण गलती हो जाती है, पता नहीं चलता। इस समय भूल भुलैया होती है और भूल भुलैया के कारण गलती हो जाती है, तो इस प्रकार की चीज़ें इस समय देखने को मिल सकती है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वाले जातक के अगर महत्वपूर्ण कार्य हो ना 13, 14, 15 का, 13 तारीख को शाम से अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हो, तो कोई मीटिंग हो रही है महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, तो उसको टाल देना चाहिए, बाद में कर लो, क्योंकि इस समय थोड़ा सा ग्रह भारी रहते हैं दोस्तों, ये निवेदन है। देखिए दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ग्रह बहुत प्रभावी होते हैं, ग्रह अपने ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और ग्रहों को देखना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। ये 3 उपाय है जो कर्क राशि को करनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए उपाय बढ़िया रहेगा। थोड़ी जल सेवा भी करनी चाहिए, जल पिलाना चाहिए लोगों को, ये भी बढ़िया रहेगा आपके लिए।